सिंह जी कैसा माहौल है यहाँ पर? योगी जी आए, उससे पहले बायतू आए मोदी जी, कितना बदलाव मोदी है जी लोगों और योगी जी से आने से बहुत बड़ा माहौल में चेंज हो गया है। अब पहले से हम जीत रहे थे, अब तो बहुत बड़े मार्जिन से हमारी जीत हो रही है। ये निश्चित बात है। अब युवाओं के भी समझ में आ गया है कि हमारा जो जो हमारा भ्रम है या किसी गलत बहकावे में आकर के जो युवा युवा पथ भ्रष्ट हो रहे थे, उनको जो सारी बातें अब पता चली है। और अब मेरा दावा है कि आने वाली सीट हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। अच्छा, जो प्रतिद्वंदी अलग अलग आप युवाओं की बात कर रहे हैं, जैसे रविंद्र सिंह है, फतेह खान है, वीर निर्दलीय कांग्रेस के अमीन खान है, कहीं ना कहीं वो वोट बैंक देखो का साहब, थोड़ा बहुत कांग्रेस कांग्रेस और निर्दलियों को कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि शिव की जनता बहुत समझदार है। शिव की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। और आने वाले समय में भी हम लोग सत्ता के पक्ष के लोग पक्ष में जाएंगे। और निश्चित ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के जब भाजपा को ही क्यों चुने, क्या करें, क्यों चुने भाजपा ही हमारा भविष्य है, भाजपा ही राष्ट्र का भविष्य है, भाजपा ही विकास की धुरी है। और भाजपा ही एक ऐसा है जिससे हमारा भविष्य सुनिश्चित होता है, युवाओं का भविष्य सुनिश्चित होता है। ये तो आतंक डूबी हुई, भ्रष्टाचार में डूबी हुई, युवाओं का भविष्य नष्ट करने में डूबी हुई भू माफियाओं के साथ मिली हुई सरकार है। इससे तो अच्छा है किसी उग्रवादी को ला करके वोटे पे बिठा दो। कांग्रेस को सरकार को वोट देने का मतलब है कि भू माफियाओं पर इस तरीके भ्रष्टाचार, राजस्थान को रसातल में ले जाने का काम किया इस कांग्रेस ने 5 साल। अब भी अगर आज भी जो युवाओं को भ्रमित कर करके ये जो भटका रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा एक बॉर्डर के एरिया में राजपूत ने हिंदू नहीं जीतना चाहिए। इस तरीके से जिहादी फंड के द्वारा इन लोगों को पैसा मिल रहा है, ये इस तरीके का काम। मोदी जी के और योगी जी के बारे में आने से कितनी विधानसभा को फायदा होगा? बहुत सारा जहां जहां इनके लोग गए हैं, जिन जिन लोगों ने इनको सुना है, उनका हृदय हृदय परिवर्तन हुआ है। बहुत बड़ा फायदा है। ऐसा कोटला साहब जो निर्दलीय है, बागी हुए पार्टी के, उनकी नाराजगी है वो फील्ड में दिख रही है, क्या लग रहा है वो कितना निर्दलीय बागी कोई है ही नहीं हमारा, तो जो खड़ा हुआ है बागी जो बागी का एक वो 24 घंटे के लिए जरूर आया था, रविंद्र सिंह जी भाटी साहब। इनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और ये बागी नहीं कह सकते, इनको ये आया राम गया राम वाला आदमी है। और इन आदमियों का कोई ऐसे आया राम गया राम वाला का हमारे पार्टी में कोई वजूद नहीं रहता है। इस तरीके के लोग कई आते हैं कई जाते हैं। इसने खुद ने अपनी खुद की भ्रूण हत्या कर दी है, क्योंकि ये अगर आगे बढ़ता, पार्टी के साथ रहता और आने वाले समय में पार्टी के साथ संघर्ष करके चलता, तो ये निश्चित था कि ये आदमी आगे बढ़ सकता था। लेकिन किसी साजिश के तहत इसको फंसाया गया है। और अब ये जो अपना जो भविष्य नष्ट कर चुका है, अब ये आदमी रसातल में चला गया है। एक भविष्य, एक युवा जो हमारा शिव का होनर हो सकता था, लेकिन गलत पथ पे डाल करके उसका भविष्य नष्ट किया। अच्छा, यहाँ की वो लोग वोट वोट बैंक की लोग, अच्छा उनके अच्छी अच्छी वीडियो आ रहे, जनमानस उनको काफी जो है वीडियो फुटेज मिल रही है, देखो साहब, आप इसके जो कैंपेनिंग है वहां जाके देखो, बाहर की विधानसभा के लोग बैठे हैं, काफी ऐसे लोग बैठे हैं जो यहाँ आकर के कई दिनों से जमे पड़े हैं और 100 गाड़ी साथ लेकर के जाता है। अब एक गाड़ी में अगर 5 आदमी है तो 500 तो वहाँ हो ही जाएंगे। अब 500 आदमी कहीं जाकर के इकट्ठा होते हैं तो 200 150 गाँव वाले भी मिल जाते हैं। वो ऐसे करके 700-800 आदमी की भीड़ जाती है, उसको ये वीडियो बना के डाल देते हैं। दूसरे नंबर आपको लग रहा है कंपटीशन है? नहीं नहीं, कहीं नहीं है रविंद्र सिंह। निर्दलीय को वोट नहीं देंगे साहब, निर्दलीय को कोई वोट नहीं देंगे। आप तो दूसरे नंबर की बात कर रहे हो, निर्दलीय 5-6 नंबर पे भी। कैप्टन साहब, रिटायर्ड आर्मी, क्या लग रहा है क्यों की राजनीति जीतेंगे कौन जीतेगा? बीजेपी। क्यों जीतेगी बीजेपी साहब? बीजेपी के ऐसा था कि जो सरकार कांग्रेस की है, भ्रष्टाचार कांग्रेस है और पेपर युवाओं की जो लीक करने वाली सरकार है, इसलिए जो है बीजेपी को चुन रहे हैं। और यहाँ भी नहीं, शिव की भी और दूसरी भी जगह मैं गया हूँ, कोंकण गया हूँ, जैसलमेर गया हूँ, और आपके जो बायतू है और शेवाना है, और सब जगह हम जीत रहे हैं। और जो ये अब निर्दलीय है आपके प्रियंका जी भी, 50,000 से अभी भी वो भी जीतेगी जो है। सरकार जो है हमारे बीजेपी की बन रही है और यहाँ से स्वरूप सिंह को जीता करके भारी बहुमत से हम देंगे। अब एक बात तो योगी जी के आने से कितना बड़ा लाभ मिलेगा यहाँ से? यानी दुगने से ज्यादा। आज जो योगी जी यहाँ आए हैं और मोदी जी जब बाइतू आए थे, वो संदेश लेकर आ गए घर घर जो है राम राम, उसका तो जो है इतना फर्क हो गया है कि रात और दिन का। हम सब सीटें जीत रहे हैं, कोई ऐसी सीट नहीं जीत रहे हैं बीजेपी, और बीजेपी की सरकार बनेगी। लोग तो कह रहे हैं 125,
मैं तो ये कह रहा हूँ 160 से अबव जो है यहाँ राजस्थान में भी सरकार बनेगी, और यहाँ की पश्चिमी जो हमारा सीमांत जिला है और जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये सब जीत करके हम जो है यहाँ से हमारे कैंडिडेट है, चाहे स्वरूप सिंह हो, चाहे छोटू सिंह हो, चाहे प्रताप जी बाप जी हो, चाहे जो मूड साहब हो, चाहे हमीर सिंह जी हो, सबको जिता करके भेज रहे हैं। पिछली बार 10 में से मात्र एक सीट मिली थी, पश्चिमी मारवाड़ की हम बात करें तो सीटें थी, तो इस बार क्या समीकरण आने वाला उसमें ऐसा था कि कुछ बदलाव की होती है, एक बार जो है जनता में, जैसे स्वाभिमान का मामला था, मैं भी स्वाभिमान, मेरा विचार तो नहीं था, लोगों के कुछ यही विचार था कि जो है ये हमने आपके जसवंत सिंह जी आप जीत गए, दार्जिलिंग में जीत गए, उधर जीत गए, और ये मारूड़ की है। मैं नहीं चाहता था कि भी यहाँ पर जो है, मैं जसवंत सिंह जी के परिवार से जो है 67 से जुड़ा हुआ था, तो ये उस वजह से स्वाभिमान के नाम से कुछ लोग हमारे भटके थे, और उसकी जो है पुकार जो है मध्य प्रदेश तक 12 सीटों को नुकसान हुआ था, वो अब नहीं है। अब इस बार भाजपा एकजुट है, राजपूत पूरा वापस शिफ्ट हो सब चुका है बीजेपी के पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल, आज एक भी 36 को जो है, राजपूत हो, जाट हो, और ओबीसी हो, और एससी एसटी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एससी एसटी का जो ओबीसी का जो है वो देख रहे हैं, उनका रुझान देख रहे हैं, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि हम बिल्कुल जो है यहाँ से कह रहे हैं 125, जो मंच पर कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 160 से अबो भारतीय जनता पार्टी की जो है ये सरकार इतनी, और यहाँ पश्चिमी क्षेत्र से तो हम जा रहे हैं जीत कर, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई है ही नहीं, निर्दलीयों के लिए जो है कोई ऐसी नहीं है।